श्रीमती बी सुगुण कुमारी, हिंदी अध्यापिका, सरकारी स्नातक महाविद्यालय श्रीकाकुलम। आज का विषय है कथालोक। इसके अंतर्गत चित्रा मुद्गल की कहानी जरिया। जरिया कहानी का संक्षिप्त सारांश। जरिया कहानी आंध्र प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्नातक हिंदी विद्यार्थियों के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। जरिया कहानी आज की संघर्षरत नारी की आवाज है। इस कहानी में नारी शोषण के प्रति सचेत का संकेत है। किस तरह कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ का सहारा लेकर अपना काम पूरा कर लेते हैं, इसका सुंदर चित्रण इस कहानी में लेखिका ने दिखाया है। जरिया कहानी की लेखिका चित्रा मुद्गल है। इस कहानी में आपने समाज में व्याप्त स्वार्थ प्रवृत्ति और नारी शोषण का मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। कहानी का मुख्य पात्र में एक लेखिका है। वह मुंबई शहर में सुखी और संतुष्ट पारिवारिक जीवन बिताने वाली है। उसका पति इंजीनियर है और उसके 2 बच्चे हैं। वह स्वभाव से लेखिका है। उपन्यासों तथा कहानी की लिखाई में उसकी रुचि है। वह एक लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा पाना चाहती है। उसे विवेक नामक व्यक्ति पत्र के द्वारा सूचित करता है कि दिल्ली दूरदर्शन में प्रसारण हेतु आपकी कहानी को चयनित किया गया है। फिल्मी दूरदर्शन के लिए एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे। संयोग से आपकी कहानी के चुनाव पर सभी मित्र मुक्त कंठ से एक पथ हुए। विवेक बताता है कि इत्तेफाक से दूरदर्शन की सुप्रसिद्ध निर्देशिका अमला भटनागर को कहानी पसंद आई। वे चाहती है कि फिल्म का निर्देशन और निर्माण वे स्वयं करें। विवेक को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह लेखिका से कहता है कि वह आधिकारिक रूप से फिल्मीकरण की अनुमति भिजवा दे। लेखिका खुश होकर पति को पत्र पढ़कर सुनाती है। पति भी बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं, मुंबई में तुम्हारी कहानी को कोई स्थान न मिला, लेकिन दिल्ली में इसका चयन हुआ। विवेक एक रंगकर्मी है। वह फिल्मों में भी काम करने उत्सुक है। विवेक और लेखिका के बीच करीब 1.5 महीने तक यही जवाब है पर पत्र जारी रहा। विवेक कुछ मामूली परिवर्तनों की अनुमति लेखिका से करता है। वह सुझाव भी देता रहता है। लेखिका को उसके सुझाव बुरे नहीं लगे, इसलिए वह परिवर्तनों पर कोई आपत्ति नहीं उठाती। विवेक लेखिका को सूचित करता है कि स्क्रिप्ट लगभग पूरी होने जा रही है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका अमला भटनागर जी कई बैठकों में इसे दिलचस्पी से सुना है और सराहा है। पत्र में विवेक ने अगले सप्ताह मुंबई आने की सूचना देता है। वह लिखता है कि मुंबई के प्रसिद्ध निर्माता ने दिल्ली में उसके अभिनय को देखा और उसे गले लगाकर निसंकोच बोले थे कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। ठीक 1 सप्ताह बाद फिल्म निर्माता से यह प्रस्ताव आया कि वह मुंबई में स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाए। अगर स्क्रीन टेस्ट में सफल हो जाए तो उसे फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दी जाएगी। विवेक पत्र में लिखता है कि मुंबई में उसके आत्मीय या परिचय वाले नहीं हैं। अगर उसे मुंबई में रहने का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो यह अवसर खो देगा। लेखिका अपने पति से कहती है कि विवेक के ठहरने के लिए व्यवस्था करें। पति बिगड़ उठे थे। लेखिका सोचती है, अगर विवेक को फिल्मों में चांस मिलेगा तो उसके जरिए वह भी फिल्मों में आसानी से प्रवेश पाया जाएगी। आखिर विवेक को अपने घर में ठहरने की व्यवस्था करती है। विवेक हफ्ते भर के लिए आया। करीब महीने भर उनके घर में रहा। हर दूसरे तीसरे दिन उसकी कहानी पर बहस होती। वह सोचती कहानी के अलावा वह नाटक विधा पर भी काम करेगी, क्योंकि उसके पास जबरदस्त दृश्यीकरण है। विवेक की बातों में जादू का सा प्रभाव था। वह अपने नए उपन्यास को छोड़कर एकाएक नाटक पर काम करना शुरू कर दी। विवेक मुंबई में रहकर अपना काम पूरा करके वापस दिल्ली चला जाता है। वहां पहुंचकर अविलंब उसे खत लिखने कहा था, मगर अभी तक कोई समाचार उसे नहीं मिला। लेखिका बहुत दिनों तक विवेक के पत्र का इंतजार करती रहती है। एक दिन अपनी नाटक की प्रतिलिपि पर पति की प्रतिक्रिया पूछती है। पति साफ जवाब देते हैं कि अपने गुरु विवेक से पूछे। लेखिका यह सुझाव पसंद आया। वह विवेक को पत्र भेजती है। पत्र का जवाब तुरंत आता है। वह लिखता है कि क्षमा याचना के लिए हिम्मत नहीं मिली। उसकी स्क्रिप्ट अस्वीकार कर दी गई। अमला भटनागर ने कई घंटों बैठकर इस कहानी के लिए अपनी समय गंवाई थी। अधिकारियों ने इस कहानी की केंद्रीय चरित्र माँ का आचरण पारंपरिक छवि को ठेस पहुंचाता है कहा है।
लेखिका पत्र को पढ़कर बहुत दुखी होती है। लेखिका को दूरदर्शन के अधिकारियों पर रोष उबल पड़ा। वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसने मुंबई दूरदर्शन से दिल्ली दूरदर्शन का पता प्राप्त की। उसने अपनी कहानी यही जवाब है का हवाला देते हुए अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय पर आपत्ति प्रकट की। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि उसकी चुनौती का जवाब स्वयं अमला भटनागर अपने ऊपर आए आरोपों का खंडन करके कहती है कि वह विवेक को तो जानती है, मगर उसने कभी उसकी कहानी का जिक्र नहीं किया था। आखिर वे कैसे इस भ्रम का शिकार हुई? आखिर विवेक ने ऐसा क्यों किया? लेखिका का पति समझाता है कि आजकल यह सब मामूली बात है। विवेक ने सिर्फ अपना स्वार्थ साधने हेतु झूठ बोलकर उसके घर में आश्रय पाया। कहानी में वर्तमान समाज की गतिविधियों में बढ़ती स्वार्थ प्रवृत्ति को दिखाया है। लेखिका चाहती है कि विवेक के जरिए वह फिल्मी जगत में प्रवेश करेगी। विवेक दूरदर्शन का जाल बिछाकर लेखिका को जरिया बनाकर काम पूरा करके चला जाता है। इस कहानी में कुछ लोग बड़ी चालाकी से दूसरों की कमजोरी का कैसा फायदा उठाते हैं दिखाया गया है। श्रीमती बी सुगुन कुमारी,